नमस्कार दोस्तों, द एडुमेट चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो आप सब जुड़े रहिए इस चैनल से और एजुकेशन के बारे में सीखते जाइए। हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोठारी कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन। तो ये बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, उसमें आता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्रगति कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, चेंज कैसे आया, उसके बारे में जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आता है कोठारी कमीशन 1964 to 66। तो आइए पढ़ते हैं। द इंडियन एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली नोन एज कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66, was set up by the government of India on July 14, 1964 under the chairmanship of D.S. कोठारी। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है पॉपुलरली नोन एज, जो ज़्यादातर कोठारी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, वो 1964 से 66 तक चला था। एंड ये सेटअप किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा 1964 के 14 जुलाई को, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी एस कोठारी। डॉक्टर डी एस कोठारी के चेयरमैनशिप में ये सेटअप किया गया था और इसी से इसका नाम पड़ गया था कोठारी कमीशन। द कमीशन वॉज असिस्टेड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, यूएसएसआर, यूनेस्को। The commission submitted the report on the Indian education system on 29th June 1966. The recommendation of the Kothari Commission education reforms became part of national policy of education in 1968. तो ये जो कोठारी कमीशन है, ये कौन कौन से कंट्रीज़ द्वारा असिस्ट किया गया था, सहायता प्राप्त हुआ था। तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर मतलब रसिया, यूनेस्को, इन सभी जो संस्थाएं हैं, देश है, जाति है, उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कमीशन असिस्ट हुआ था। ये कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट किया भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कौन से दिन, 1966 के 29 जून को ये कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट किया भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर। एवं ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के पॉलिसी में चेंज लाया गया, रिफॉर्मेशन लाया गया 1968 में, 1968 में। इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या था इस कमीशन का? आइए, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड सेटिंग अप द कोठारी कमीशन आर लिस्टेड बिलो। First, to provide policies and guidelines for the development of education in India. Second, to find and evolve a general pattern of education in India. Third, to examine every aspect of the Indian education sector. And fourth, although the Kothari Commission was established to review the entire education sector, two important domains were left out of its purview. They were legal education and medical education. तो कोठारी कमीशन का जो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स था सेटअप के पीछे, कोठारी कमीशन गठन करने के पीछे जो मेन कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था वो है, पहला
कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसी एवं गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जा सके, ये एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक जनरल पैटर्न को ढूंढना और उसे इवॉल्व करना। तीसरा था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के हर एक एस्पेक्ट को एग्जामिन करना, हर एक क्षेत्र को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के हर एक क्षेत्र को एग्जामिन करना। और चौथा था कि कोठारी कमीशन was although established to review the entire education sector, कोठारी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समग्र शिक्षा क्षेत्र को जांच परचाच रिव्यू करने के लिए, परंतु दो इम्पोर्टेंट डोमेन्स को नहीं चेक किया गया था। और दो इम्पोर्टेंट डोमेन्स कौन कौन से था? एक था लीगल एजुकेशन मतलब लॉ, एंड दूसरा था मेडिकल एजुकेशन मतलब मेडिकल। एक लॉ एंड मेडिकल, ये दो क्षेत्र में कोठारी कमीशन जांच पड़ताछ नहीं किया था। तो रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66, भारत कोठारी एजुकेशन कमीशन ने कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए थे कि अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा कौन कौन सा रिकमेंडेशंस कोठारी एजुकेशन कमीशन ने दिया था? पहला, प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या प्रोविज़न दिया गया था कि मुफ्त एवं आवश्यक शिक्षा का प्रोविज़न दिया गया था। मुफ्त और आवश्यक शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। The Kothari Education Commission reforms recommended for early fulfillment of the DPSP under Article 45 of the Indian Constitution, which aimed to provide free and compulsory education for children between 6 to 14 years. It aimed to increase enrollment in schools to attain the desirable goal of free and compulsory education. Kothari Education Commission reforms recommended for early fulfillment of the DPSP under Article 45, which aimed to provide free and compulsory education for children between 6 to 14 years. 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त हो, ये उन्होंने रेकमेंड किया था, प्रोविज़न किया था। ये क्यों किया गया था? ताकि स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट इंक्रीज़ हो सके एवं जो हमारी इच्छित गोल है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, वो अटेंड कर सके, ये रेकमेंड किया गया था। Remuneration and conditions of work of teachers. The Kothari Commission Education reforms recognized the importance of the role of teachers in the success of the education system in the country. Kothari Education Commission क्या देखा था कि हाँ, टीचर्स का जो रोल है वो देश के शिक्षा व्यवस्था का सफलता में एक भारी भूमिका निभाती है, इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसलिए देयरफॉर द कमीशन रिकमेंडेड एडिक्वेट एंड सेटिस्फैक्टरी सर्विस कंडीशंस फॉर द टीचर्स अलॉन्ग विथ प्रॉपर क्वालिफिकेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसलिए कोठारी कमीशन क्या रिकमेंड किया? ताकि पर्याप्त एवं सेटिस्फैक्टरी सर्विस कंडीशन शिक्षक को प्राप्त हो सके और उसके साथ साथ भी उसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन रहना चाहिए एवं दायित्व निर्वाह का ज्ञान भी रहना चाहिए। ये तय करने का रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दिया था। कमीशन रिकमेंडेड एडिक्वेट एंड सेटिस्फैक्टरी सर्विस कंडीशंस फॉर द टीचर्स along with proper qualifications and responsibilities.
The Kothari Education Commission 1964-66 recommended for academic freedom to teachers to allow them to publish independent studies and researches. Teachers were intended to be given the freedom to write about various national and international issues. कोटरी कमीशन क्या रेकमेंड किया कि शिक्षकों का शैक्षिक फ्रीडम रहना चाहिए, एकेडमिक फ्रीडम उनको रहना चाहिए, ताकि वो अपनी खुद से स्टडी करे, रिसर्च करे और उसका पब्लिश भी करे। टीचर्स को ये फ्रीडम दिया गया था कि लिखे वो जो तरह तरह के जातीय अंतर्जातिक जो मुद्दों के बारे में वो लिखे, जर्नल्स में, पेपर्स में, संवाद में लिखे, ताकि उनका जो लिखने का जो क्वालिटी है वो अच्छे हो सके। वो हर एक शिक्षक समाज का एक कारीगर होता है। शिक्षक जैसा छात्रों को बनाएगा वैसा समाज बनेगा। तो उसका हर एक समाज के हर एक मुद्दों पर उसका क्या ओपिनियन है, क्या मत है, कैसे उस मुद्दों पर विचार किया जा सकता है, वो समस्या हल किया जा सकता है, वो उसको एक फ्रीडम उसको देना चाहिए लिखने का। तो ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि शिक्षकों को लिखने का फ्रीडम दिया जा सके, ताकि वो जर्नल्स में या कहीं पे भी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर लिख सके। उसके बाद कोठारी कमीशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा शिक्षा के बारे में कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया। तो कमीशन रिपोर्ट ऑन रीजनल लैंग्वेजेस, कमीशन ने स्थानीय जो भाषाएं हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट पेश की। द कोठारी कमीशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन वेर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय कोठारी कमीशन एवं भाषा शिक्षा ये इसको डेवलपमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट था। It recognized the importance of Indian language and literature for the educational and cultural development of Indians. कोठारी कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि भारतीय भाषा और जो लिटरेचर है, साहित्य है हमारा, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए फॉर द एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, ताकि भारतीय नागरिकों का, भारतीयों का शैक्षिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो सके। इट इंटेंडेड टू स्प्रेड नॉलेज थ्रू रीजनल लैंग्वेजेस एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन द इंटेलिजेंसिया एंड द कॉमन पीपल। ये क्या कि शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, स्थानीय भाषा में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। क्यों? ताकि जो जन्म से ही इंटेलिजेंट है, जो जीन से ही इंटेलिजेंट है, गुणगत भाव से ही इंटेलिजेंट है, उनमें और साधारण जो जनमानस है, कॉमन पीपल है, उनमें जो अंतर है, ये गैप है, डिस्टेंस है, इसको रिड्यूस किया जा सके। अगर लोग अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तो वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और जो समाजीय इंटेलिजेंट वर्ग है उनके बीच में जो गैप है वो रिड्यूस होगा। It recommended taking urgent steps to promote regional language as a medium of education at the university stage, which was already the part of primary and secondary education. So, कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया कि इमीडिएट अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए कि इसके लिए टू प्रमोट करने के लिए क्या, स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए
एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा सके, शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा से होगा। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी स्टेज में। यूनिवर्सिटी स्टेज में भी शिक्षा का जो माध्यम है वो स्थानीय भाषा में होगा। और ये चीज़ यूनिवर्सिटी लेवल में, विश्वविद्यालय के स्तर में क्यों किया गया? क्योंकि स्थानीय भाषा में ऑलरेडी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में दिया जा रहा था। इट वॉज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। सो यूनिवर्सिटी स्टेज में इसको लागू करना ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया। दूसरा क्या? 3 लैंग्वेज फार्मूला। कोठारी कमीशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन इंटेंडेड फॉर द adoption of 3 language formula by the state governments at the secondary stage। सेकेंडरी स्टेज में, माध्यमिक स्तर में हर एक राज्य सरकार 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट करेगा, ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया। क्यों? इट इंटेंडेड टू प्रमोट ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज which was preferably to be any South Indian language apart from Hindi and English in the Hindi speaking states, and Hindi and English along with the regional language were to be the part of the non-Hindi speaking states in India। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हिंदी स्पीकिंग राज्य है, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है जिस राज्य में, उसमें हिंदी और इंग्लिश तो सिखाया जाएगा ही, बच्चे तो सीखे ही, बच्चे तो हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ेगा ही, सीखेगा ही, परंतु उसके साथ साथ उसे एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उसको प्रमोट करने के लिए कोई भी दक्षिण भारतीय भाषा सीखना होगा। जो प्रेफरली मतलब कोई भी भारतीय भाषा सीखना होगा हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और वो भारतीय भाषा वॉज प्रेफरेबली टू बी एनी साउदर्न लैंग्वेज। ठीक है, दक्षिण भारतीय भाषा वॉज प्रेफरेबल। और जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता, नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य है, उसमें हिंदी और इंग्लिश सिखाया जाएगा। और जो स्थानीय भाषा है वो शिक्षा का पार्ट है ही है वहाँ पे। तो जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता ऐसे राज्यों में भारत के। हिंदी वॉज इंटेंडेड टू बी डेवलप्ड एज ए लिंक लैंग्वेज एंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। भारतीय संस्कृति का कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के माध्यम के लिए हिंदी एक लिंक लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये सब कहा गया। Sanskrit and international language. The Commission recognized the importance of Sanskrit in the growth and development of Indian languages and its contribution to the cultural unity of the country. क्या कोठारी कमीशन ने और भी रेकमेंड क्या किया कि संस्कृत की बढ़ावा होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। किसमें? भारतीय भाषा के वृद्धि और विकास में संस्कृत की महत्व होनी चाहिए। एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल यूनिटी ऑफ द कंट्री। भारत देश के जो सांस्कृतिक ऐक्य है उसमें संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा अवदान रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा की वृद्धि और विकास में महत्व दिया जाएगा ताकि बच्चे संस्कृत और भी ज़्यादा सीखे, शास्त्र पढ़े, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जाने। Therefore, the Commission recommended exploring the possibility of including Sanskrit for the study of Indian languages, history, ideology and Indian philosophy etc. तो कमीशन ने क्या रेकमेंड किया कि
संस्कृत के साथ साथ संस्कृत भाषा तो सीखेगा ही, साथ साथ उसके ज़रिए वो ये भी जानेगा कि भारत के और क्या क्या भारत में भाषा बोला जाता है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का आइडियोलॉजी क्या है, उस भारतीय दर्शन क्या है, ये सब वो सीख पाएगा। द कमीशन emphasized द नीड टू स्टडी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस स्पेशली इंग्लिश इन इंडिया। कोठारी कमीशन ने ये भी एम्फसाइज किया कि आंतर्जातिक भाषा स्पेशली इंग्लिश को भारत में सिखाया जाए, उसकी जो महत्व है, मतलब उसकी जो नीड है उसको एम्फसाइज किया जाए। दिस वाज आल्सो एम टू प्रमोट स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और ये इसके लिए भी ताकि विज्ञान एवं जो प्रयुक्ति है उसको स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रमोट किया जाए। इस उद्देश्य से इस इंग्लिश स्पेशली इंग्लिश भाषा, अंग्रेज़ी भाषा सीखने को महत्व दिया गया ताकि बच्चा साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रगति कर पाए, जान पाए, स्टडी कर पाए। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन टू रिड्यूस रीजियोनल इम्बैलेंस इन एजुकेशनल फैसिलिटीज़। जो स्थानीय असामंजस्यता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में, शिक्षा का जो उपकरण है, फैसिलिटीज़ है, उसमें जो इम्बैलेंस है स्थान में, उसको कम करने का रिकमेंडेशन कमीशन ने दिया। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड फॉर प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़। कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो ग्राम है, जो रूरल एरियाज़ है, बैकवर्ड एरियाज़ है, उसमें शिक्षा के जो उपकरण है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, उसको और भी ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए कमीशन ने रेकमेंड किया कि प्रत्यंत गांव में जहाँ पे फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं मिलती, वहाँ पे शिक्षा का फैसिलिटी दिया जाएगा। इसका प्रोविज़न कमीशन ने दिया। The Commission recommended the adoption of a common school system in India. भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक कॉमन स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट करने का रिकमेंडेशन कमीशन ने दिया। It intended to put sufficient emphasis on the education of girls to promote social justice and social transformation. लड़कियां जो है वो समाज के न्याय और समाज के परिवर्तन में उनका योगदान, उनका अवदान को महत्व देकर ये इम्पोर्टेंस दिया गया कि लड़कियां और भी शिक्षा में आए ताकि समाज में न्याय और समाज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कर पाया जाए। स्पेशल एफर्ट्स वेर to be made for the development of education among backward classes and tribal people. कुछ स्पेशल अवदान दिया गया क्योंकि शिक्षा जो बैकवर्ड क्लासेस है, ट्राइबल पीपल है, उनको शिक्षा में विकास करने के लिए, उनकी शिक्षा विकास करने के लिए कुछ एफर्ट, योगदान देना चाहिए। इट ऑल्सो हैड प्रोविजन्स फॉर द एजुकेशन ऑफ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इट ऑल्सो हैड प्रोविजन्स फॉर द एजुकेशन ऑफ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जो शारीरिक तौर पर प्रतिबंधी है, जो फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड है, उनको शिक्षा में लाया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन की महत्व दी गई थी।
रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन ऑन सोशल साइंस एजुकेशन, विज्ञान शिक्षा के लिए कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया। द कमीशन रिकमेंडेड द प्रमोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रयुक्ति और विज्ञान का शिक्षा और शोध करने को महत्व दिया गया। एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च, शोध करने का महत्व दिया गया ताकि बढ़ सके और भी जल्दी एक्सीलरेट कर सके, इसको महत्व दिया गया। साइंस एंड रिसर्च वेयर टू बी प्रमोटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। विज्ञान और रिसर्च को प्रमोट क्यों किया गया कि भारतीय अर्थनीति का एवं समाज का विकास हो सके, वृद्धि हो सके, इसके लिए प्रमोट किया गया। It recommended for making science and mathematics as an integral part of education during the first 10 years of scholastic education. स्कूली शिक्षा में, विद्यालय शिक्षा में अप टू क्लास 10 विज्ञान एवं गणित को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन के ज़रिए देखने के लिए रिकमेंड किया गया, बनाने के लिए रिकमेंड किया गया कि अप टू क्लास 10 तक बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही है ताकि वो जान सके कि ये जो साइंस है, विज्ञान है, वो जान सके ताकि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए वो उनमें ये कुसंस्कार में नहीं चला जाए कि कैसे अलौकिक कार्यों में वो कुसंस्कार में नहीं चला जाए। It recommended for the provision of specimens, models and charts about scientific education at every primary school. हर एक प्राथमिक विद्यालय में स्पेसिमेन, मॉडल्स, चार्ट्स अबाउट साइंटिफिक एजुकेशन को रिकमेंड किया गया। The higher primary schools were to have a laboratory cum lecture room. जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें एक लेबोरेटरी कम लेक्चर रूम रहना चाहिए, इसको बोला गया। उसके बाद कोठारी कमीशन रिकमेंडेशंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन में कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया? तो इट रिकमेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट वन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन ईच स्टेट। हर एक राज्य में कम से कम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो होना ही चाहिए, ये रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दिया। टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन, द प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीज वेयर टू बी मेड पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का एक भाग ऐसा भी होगा कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सके, मतलब इंटर्नशिप के तरह, इसका एक प्रोविज़न दिया गया। द कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। देश का जो एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल मैन पावर है उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ज़रूरत है, किसको और भी महत्व देना चाहिए, ये रिकॉग्नाइज करने की नीड कमीशन ने रिकमेंड किया। एंड कंटिन्यूअस रिव्यू, नियमित तौर पर रिव्यू किया जाए कि क्या चाहिए, किस में कमियां हैं, ऐसा प्रोवाइड करने से और ये आगे बढ़ेगा। ये कंटिन्यूअस रिव्यू करने की रिकमेंडेशन कमीशन ने दिया। कोठारी कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। कोठारी Commission for Secondary Education recognized educational opportunity at the secondary level as an important instrument to provide social transformation. It recommended ensuring proper facilities at the secondary stage to promote its proper development. कोठारी कमीशन माध्यमिक शिक्षा स्तर तक कोठारी कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि शैक्षिक सुयोग सुविधा
माध्यमिक लेवल के एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। क्यों? न टू प्रमोट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक तौर पर परिवर्तन लाने के लिए माध्यमिक स्तर में ही एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, बच्चों का शैक्षिक कौन कौन से सुयोग सुविधा मिल सके, ये इम्पोर्टेंस दिया गया। इट रिकमेंडेड इंश्योरिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़ एट द सेकेंडरी स्टेज टू प्रमोट इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट। प्रॉपर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ माध्यमिक स्तर में इंश्योर किया गया, रिकमेंड किया गया। Kothari's Commission for Secondary Education recommended increasing the facilities for technical and vocational education at the secondary stage। माध्यमिक स्तर में ही बच्चों को फैसिलिटीज़ दिया जाए टेक्निकल एंड वोकल एजुकेशन में। कोठारी कमीशन ये रिकमेंडेशन किया। इट रिकमेंडेड फॉर इंश्योरिंग फैसिलिटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू वोकेशनल एजुकेशन के ज़रिए स्टूडेंट्स को क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ये सिखाया जाने की रिकमेंडेशन कमीशन ने दिया। द लिंक इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक टेक्निकल एजुकेशन इफेक्टिव एट द सेकेंडरी स्टेज में टेक्निकल एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए एक इफेक्टिव वे था। The Commission recommended covering vocational education in agriculture, trade and commerce, industry, health, home management, crafts, etc. एग्रीकल्चर, ट्रेड, व्यवसाय, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड होम मैनेजमेंट, क्राफ्ट्स इत्यादि में कमीशन ने रिकमेंड किया कि वोकेशनल एजुकेशन दिया जा सके। उसके बाद कोठारी कमीशन एजुकेशन रिफॉर्म्स फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा में कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया रिफॉर्म करने के लिए। द कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर द प्रोविजन ऑफ लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, सफिशिएंट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टाफ as the parameter to decide the number of students to be admitted to a college or university. It recognized the need for funds for setting up new universities. कमीशन ने क्या देखा कि हाँ विश्वविद्यालय में लेबोरेटरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, शिक्षक का सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, and other staff as the parameter to decide the number of students to be admitted to a college or university। एवं कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स एडमिट होंगे ये पैरामीटर सेट करने का दायित्व भी कमीशन ने इम्पोर्टेंस दिया। इट रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर फंड्स फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिवर्सिटी, नए और भी विश्वविद्यालय स्थापन करने के लिए जो फंडिंग वगैरह है उसका प्रयोजन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया। इट रिकमेंडेड गिविंग स्पेशल अटेंशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि स्पेशल अटेंशन देना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में ताकि उनका ट्रेनिंग और रिसर्च बढ़ सके। द कमीशन रिकमेंडेड फॉर द अप्रोच ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेंटर्स टू प्रमोट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कमीशन ने रिकमेंड क्या किया कि क्लस्टर ऑफ सेंटर्स का अप्रोच किया जाए टू प्रमोट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च एंड ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए क्लस्टर ऑफ सेंटर्स को अप्रोच किया जाए। उसके बाद कोठारी कमीशन रिकमेंडेशंस ऑन मास एजुकेशन। द कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मास एजुकेशन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एट्सेट्रा।
मास एजुकेशन की इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज किया कमीशन ने फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एट्सेट्रा. It recommended the involvement of teachers and students to organize and promote literacy campaigns under the social and national service programs. कमीशन ने और भी रिकमेंड किया कि शिक्षक और छात्र को इन्वॉल्व होना चाहिए कि टू ऑर्गेनाइज एंड प्रमोट लिटरेसी कैंपेन को आयोजन और प्रमोट करने के लिए रिकमेंडेशन किया अंडर द सोशल एंड नेशनल सर्विस प्रोग्राम. सोशल एवं नेशनल सर्विस प्रोग्राम कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए. कोठारी कमीशन रिकमेंडेशंस ऑन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया. भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है उसमें से क्या क्या रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दिया. Now the committee highlighted the advantages of a uniform educational structure throughout the country. कमिटी हाईलाइट किया कि क्या एडवांटेज है अगर सारे देश में पूरे देश में थ्रू आउट द कंट्री अगर एक यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाए तो क्या क्या एडवांटेज है उसमें हाईलाइट किया गया. 10+2+3 was to be the pattern of educational structure in the country. जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ढांचा है उसमें किस रूल फॉलो किया. 10+2+3 मतलब माध्यमिक, उसके बाद +2 हायर सेकेंडरी और उसके बाद +3 जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है यूजी वो. The commission highlighted the need to increase the investment in education to reach a level of 6% of national income expenditure on education. कमीशन ने ये भी हाईलाइट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि टू रीच ए लेवल ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. दूसरे देशों में शायद इससे भी ज़्यादा होए लेकिन भारत में मिनिमम 6% भारतीय जो जातीय आय है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसका 6% एजुकेशन में होना चाहिए. ये हाईलाइट किया कमीशन ने. द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज आल्सो नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये भी एक नेसेसरी मुद्दा था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. शिक्षा का विकास के लिए भी एक नेसेसरी मुद्दा था. अदर इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन. कमीशन ने और क्या क्या रिकमेंडेशन किया. द कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ बुक्स इन एजुकेशनल डेवलपमेंट. जो पाठ्य किताबें हैं उसका क्वालिटी कैसा है इसमें जोर देना चाहिए. ये रिकॉग्नाइज कमीशन ने किया. एंड क्या किया. इट रिकमेंडेड टू अवॉइड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्स्ट बुक्स एंड टू कीप द प्राइसेस ऑफ द बुक्स अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स. कमीशन ने ये भी कहा कि टेक्स्ट बुक जो है पाठ्य पुस्तकें जो हैं उनमें जल्दी मतलब कुछ समय अंतर ही चेंज होए ऐसा नहीं होना चाहिए. एवं जो किताबें हैं उनका जो मूल्य है वो अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स वो दे पाए. स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो सके. जो प्राइस है बुक्स का वो अफोर्डेबल होना चाहिए. इट रिकमेंडेड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन to help the students to improve their level of achievement rather than certifying the quality of their performance. कमीशन ने और क्या रिकमेंड किया कि परीक्षा व्यवस्था का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करने के लिए बच्चों को
देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट इम्प्रूव करने के लिए, rather than certifying the quality of their performance। केवल उनके परफॉर्मेंस को सर्टिफाई करने से अधिक उनका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। It recognized the importance of games and sports in the physical fitness of the students। और भी क्या देखा गया कि बच्चों का फिज़िकल फिटनेस बनाए रखने के लिए खेल स्पोर्ट्स इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया। द कमीशन रिकमेंडेड फॉर नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर फिजिकल फिटनेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जातीय लेवल में कोई फिजिकल फिटनेस प्रतियोगिता होए इसको प्रायोरिटी बेसिस में कमीशन ने रिकमेंडेशन किया। तो हम इसे जान पाए कि कोठारी कमीशन जो है वो क्या क्या ऑब्जेक्ट में लेके शुरू हुआ था, बनाया गया था। कोठारी कमीशन ने कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए, उसमें है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, रेम्यूनरेशन एंड कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ टीचर्स। भाषा शिक्षा में कमीशन ने क्या रिपोर्ट पेश की, क्या लागू किया, क्या रिकमेंडेशंस किया वो। द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन एजुकेशनल फैसिलिटीज़। शिक्षा उपकरणों को जो इम्बैलेंस है, मतलब शहर के स्कूलों में ज़्यादा रहता है और गांव के स्कूलों में ऐसा ज़्यादातर नहीं देखा जाता, तो उसका जो इम्बैलेंस है उसको कमीशन रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन दिया। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड फॉर प्रोविज़न ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन द, ये तो हमने पढ़ा था, तो चलो ये हुआ। उसके बाद विज्ञान शिक्षा की में कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि अप टू क्लास 10 विज्ञान एवं गणित सीखना कंपल्सरी हो गया, मतलब बच्चों को सीखना ही हो गया ताकि आगे चल के जीवन में कोई उसे इस मुद्दे में बाधा ना आए विज्ञान और गणित में। कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्रियल एजुकेशन में कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया। सेकेंडरी एजुकेशन में कमीशन ने क्या कहा। उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर के एजुकेशन में कमीशन ने क्या रिफॉर्म लाने को बोला। एंड देन कमीशन ने मास एजुकेशन में क्या रिकमेंडेशंस दिए। उसके बाद कमीशन ने जो शिक्षा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें कमीशन ने क्या किया, क्या क्या रिकमेंडेशंस किया वो यहाँ पे वर्णित हैं। फिर हम आते हैं कि अदर्स जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिया उनके बारे में पढ़ा। तो ऐसा रहा कोठारी कमीशन का हमारा आज का क्लास। आप लोग पढ़िए, आप लोग ये PDF इंटरनेट में भी सर्च करके पा सकते हैं। कोठारी कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66। जस्ट गूगल क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र में आप सर्च करिए तो आपको ये PDF सामने ही मिल जाएगा। ज़्यादातर केस में कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।